तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दीपावली, होली, दशहरा, इस तरह के बहुत सारे त्योहार आते रहते हैं और हम सब इन त्योहारों का भरपूर आनंद भी लेते हैं। इसी तरीके से होली का त्योहार भी बीत चुका है और होली की भंग उतर गई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। होली में बहुत सारे छात्रों का फोन आया, बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। मैं भी बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं दी। उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर, जो नया आयोग बना है, क्या इसके फॉर्म दोबारा आएंगे या कोई नया फॉर्म आएगा? इसकी वैकेंसी कब आएगी? ये मोस्टली जो 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं या 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। यानी कि सेशन 2024 और 25 के लिए, या जो बीएड कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में है, या जिसका बीएड होने वाला है, जो बीएड करेगा, उन सब के लिए है। वो लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आप सबके साथ थे। तो उन सभी सवालों के जवाब मैं आज देने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। होली बीत चुकी है और आज भी होली मनाई जा रही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी है क्या, उन सब बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए कि जो लोग जानना चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी वास्तव में होता क्या है। दरअसल टीजीटी और पीजीटी, जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से जाना जाता है, टीजीटी जिसके लिए 4200 ग्रेड पे होता है और पीजीटी जिसके लिए टीजीटी जिसके लिए 4600 ग्रेड पे होता है और पीजीटी जिसके लिए 4800 ग्रेड पे होता है। यानी मोटी मोटा पूरे भारत में कुछ राज्यों को छोड़ दें तो अनुमानित तौर पर 70,000 रुपए के करीब तनख्वाह पीजीटी की बनती है, टीजीटी की तनख्वाह 65,000 के करीब बनती है। ये 2-4 हजार, 5,000, 10,000 तक का फ्लक्चुएशन हो सकता है राज्य और जिले के आधार पर, क्योंकि एचआरए टीएडीए का कुछ अंतर मिल जाता है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इसके लिए बीएड अनिवार्य है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कुछ राज्यों में बीएड अनिवार्य है, कुछ राज्यों में बीएड अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य की बात करें तो जैसे दिल्ली में अनिवार्य है, केंद्र के सभी नौकरियों में पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य है, उत्तर प्रदेश में भी अनिवार्य नहीं है और इसके सिवा लगभग राज्यों में पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है। ठीक है, और टीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है। कुछ राज्यों में टीजीटी के लिए सीटेट या टेट अनिवार्य है या वहां का एस्टेट होता है। उत्तर प्रदेश में सीटेट या टेट टीजीटी के लिए अभी अनिवार्य नहीं है। नई शिक्षा नीति में हो सकता है कि अनिवार्य हो जाए, लेकिन इस पर भी अभी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में एक नया आयोग गठित हुआ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ये तीनों भर्तियों को कंडक्ट कराएगा, जिसमें 6 to 8, 9 to 12 और 1 to 5। 1 to 5, 6 to 8 मैंने क्यों कहा, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति में कई बदलाव हुए हैं, जिसमें 6 to 8 के जो टीचर होंगे वो क्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे टीजीटी के लिए। यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6 to 8 कहलाएंगे, 1 to 5 के टीचर पीआरटी कहलाएंगे और 9 to 12 के टीचर जो है वो पीजीटी कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति, जिसे एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाता है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। यानी पहले 6 to 8 के लिए जूनियर टीचर होते थे, लेकिन अब जो है ये जूनियर में टीजीटी को ही सम्मिलित कर दिया गया है और पीजीटी का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि पीजीटी के सीटों में इजाफा होगा। पीजीटी की सीटें जो कम आती थी वो पीजीटी की सीटें बढ़ जाएंगी और टीजीटी की सीटें थोड़ी सी कम आ सकती हैं, ये अभी अनुमानित है। ठीक है, बाकी पीआरटी की वैकेंसी भी ये आयोग कंडक्ट कराएगा। प्रश्न ये है कि ये सारी वैकेंसियां कब आएंगी, क्या कोई वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी? देखिए, मैं एकदम सत्य बोलूंगा, पीआरटी की वैकेंसी के लिए अभी कोई संभावना दूर तक नहीं नजर आ रही है, क्योंकि सीधे सीधे गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हमारे पास सीटें फुल हैं और फुल से भी ज्यादा सीटें हैं, मतलब कोई हमारे पास कमी नहीं है। इसमें एक और चीज जोड़ दूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया कि भैया हम पदोन्नति करने वाले हैं। किसकी? जूनियर टीचर में। यानी कोई पीआरटी में था और जब टेट की परीक्षा शुरू हुई उसके पहले अगर कोई टीचर था तो उसको टेट अनिवार्य करना इस श्रेणी में नहीं रखा गया। अगर वो टेट नहीं भी क्वालिफाई है तब भी उसका प्रमोशन हो जाएगा।
यानी अब जो लोग पीआरटी से जूनियर में प्रमोट होंगे वहां सीटें खाली हो जाएंगी और जूनियर की जो सीटें हैं वो केवल 50% भरी जाएंगी। पहले 100% का प्रावधान था, साइंस और मैथ्स में 50% बढ़ा जाता था और सोशल साइंस में 100% प्रमोशन से किया जाता था। लेकिन यहां पर कोर्ट का एक डिसीजन आया, जिस डिसीजन में कहा गया कि भैया अब आप लोग जो सोशल साइंस जूनियर की वैकेंसी है उसमें भी आप 50% जो है भर्ती निकालेंगे और इसके साथ ठीक है। तो इसमें जो है ये जो वैकेंसी है उसके लिए कहा गया कि जो पीआरटी की वैकेंसी है ये भी प्रमोशन के आधार पर आएगी और प्रमोशन जब पीआरटी की वैकेंसी के जूनियर में हो जाएंगे तो सीटें खाली हो जाएंगी। तो एक अनुमानित है कि 1 साल बाद या इस साल के अंत तक एक वैकेंसी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी और उस वैकेंसी के बाद देखिए क्या स्थितियां होती हैं। कुल मिलाकर एक छोटी सी वैकेंसी हम सबको मिलने वाली है पीआरटी के, लेकिन कब तक मिलेगी ये मालूम नहीं है। पीआरटी की एक वैकेंसी आ सकती है छोटी सी, क्योंकि 18,000 के करीब सीटें कहीं भी कही थी कि भाई निकालने वाले हैं हम, तो अभी निश्चित नहीं है कि कब तक आएगी। बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो टीजीटी और पीजीटी के लगभग 24,000 सीटें रिक्त हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि इसको ऐड कर दिया जाए नई भर्ती में। तो वहां पर भी संभावना नहीं दिख रही कि वो ऐड करेंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया था जिसमें तदर्थ शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया गया था। तो तदर्थ शिक्षकों के स्थान पर कोर्ट ने कहा था कि एक वैकेंसी निकाल के उन पदों को आप भर दीजिए। तो तदर्थ शिक्षकों के स्थान पर भी एक सीट खाली हो सकती है, उन पदों पर भी विज्ञप्ति आ सकती है। एक बार तदर्थ शिक्षकों के सापेक्ष वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें उनको मौका दिया गया था और कुछ वेटेज भी दिया गया था, लेकिन ऐसा मामला रहा वहां पर कि किसी को नौकरी नहीं मिल पाई या बहुत कम तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं मिले जिनको वहां पर फायदा मिल सका। तो तदर्थ शिक्षकों के स्थान पर सीटें हैं। दूसरा जो है अल्पसंख्यक विद्यालय, वहां की कुछ सीटें हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों के अलावा जो टीजीटी पीजीटी के लिए हैं, संस्कृत विद्यालय जहां के लिए कुछ टीजीटी पीजीटी के पद हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ पद बढ़ाए भी जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिस ऑर्डर में कहा कि जितने मदरसा हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और वहां के बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों में जोड़ा जाएगा। तो वहां पर भी नए पद क्रिएट होंगे, क्योंकि अभी क्या है कि जो भी विज्ञप्ति आई है, जो भी वैकेंसीज हैं वो टीजीटी पीजीटी के सापेक्ष हैं। क्या है? टीजीटी और पीजीटी के सापेक्ष जो पद हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में 40 बच्चे हैं तो एक टीचर है, अब वहां पर मदरसा वाले बच्चे भी आ जाएंगे तो शिक्षक और अध्यापक और बच्चों का जो अनुपात है, विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो थोड़ा सा बढ़ेगा और यहां पर कुछ सीटें आपकी इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहां से सीटें बढ़ सकती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई वैकेंसी कब आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, क्या स्थितियां रहेंगी? तो इस पे कोई आधिकारिक बयान अभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। प्रश्न ये उठता है कि हमारी क्या राय, हमारा ओपिनियन क्या है। तो 2024 में तो वैकेंसी बहुत कम चांस है कि कोई आयोग जो है नया निकालेगा। ठीक है, 2024 के लास्ट तक या 25 में एक वैकेंसी आ सकती है या कोर्ट फिर से इनसे पूछ सकता है कि भाई तदर्थ शिक्षक वाले मामले में आपने क्या किया। तो वहां पर जो है कुछ सीटें आपको मिल सकती हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है कि संभावना है कि हमें मौका मिल जाए, कुछ सीटें हमको मिल जाएं। ठीक है, चलिए बाकी आप सबके जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी हम आएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। तो वैकेंसी तो अभी नहीं आनी है, जो विज्ञप्ति चल रही है 2022 वाली उसको रीओपन किया जा सकता है, उसमें कुछ पद जोड़े जा सकते हैं। प्रयास भी यही किया जा रहा है कि उसको रीओपन कर दिया जाए। गवर्नमेंट इसके पक्ष में उसको कैंसिल करके नया नोटिफिकेशन निकाला जाए, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो कुछ चीजें आपकी जूनियर से संबंधित है, तो जूनियर में कुछ विज्ञप्तियां आ सकती हैं। पुरानी जूनियर भर्ती जैसे ही
पूर्ण हो जाएगी तो नई जूनियर की वैकेंसी यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी जूनियर एडेड का फॉर्म आए थे, जो हमारे गवर्नमेंट जूनियर स्कूल है वहां के लिए वैकेंसी अभी ओपन नहीं की गई है, वहां के लिए वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो वहां पर सीटें आ सकती हैं। तो पीआरटी में 24 के अंत तक कुछ पद आ सकते हैं, जूनियर में भी 24 के अंत तक या 25 में पद आ सकते हैं, और टीजीटी पीजीटी में भी 24 के अंत या 25 में कुछ पद आ सकते हैं। तो ये 3 वैकेंसियां हैं। बाकी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वह भी इस साल वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। नया अधियाचन मांगकर जो पुराने पद हैं उसमें कुछ पद बढ़ाए जा सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये यूपी में शिक्षक भर्तियों की स्थिति रही, कहां कहां कितनी सीटें हैं और किस तरह से आ सकता है। प्रश्न ये उठता है कि हम कितने दिन में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, कितने दिन तैयारी करें, कितने घंटे तैयारी करें, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी एक ऐसी परीक्षा है जहां पर आपको अध्यापक बनने के लिए अध्यापक महसूस भी करना पड़ता है स्वयं को। मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको आईएएस महसूस करना पड़ता है कि मैं आईएएस हूं। उसका एटीट्यूड, उसके सुबह उठने का समय, उसके काम करने के घंटे, यानी पूरा एटीट्यूड जो होता है वो एक आईएएस वाला होता है। क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर भी यही परखा जाता है कि आपके अंदर शासकीय अभिरुचि है कि नहीं है। तो ये काफी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो भैया अगर हम यूपी में टीजीटी पीजीटी की बात करें तो उसकी तैयारी अगर कर रहे हैं या किसी स्टेट की कर रहे हैं तो आपको भी वही अभिरुचि रखनी पड़ेगी। यानी कि जो किसी भी टीजीटी या पीजीटी के टीचर का जो पढ़ाने का समय होता है वो कम से कम 6 घंटे से 7 घंटे का होता है। कहीं 6 घंटे, कहीं 6.5 घंटे, कहीं 7 घंटे, मतलब 6 से 7 घंटे का समय है। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर टीजीटी की नौकरी के लिए आप डिजर्व नहीं करते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। यानी कि 6 घंटे आपको तैयारी करनी है बिना किसी गैप के, और कितने दिन तैयारी कर रही है, लगभग आपको 100 दिन तैयारी करनी है बिना किसी गैप के, यानी कि 600 घंटे। तो आप अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो मतलब ये कोई एक नियम नहीं है, एक अनुमान है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग चयनित हुए हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक अनुमान बताया कि सर इतना लगभग हमने तैयारी किया था। तो एक अनुमान है, इसका कोई फिक्स नहीं हो सकता है कोई 200 घंटे पढ़ ले, हो सकता है कोई बिना पढ़े ही हो जाए, वो अलग का मामला है। लेकिन एक अनुमानित है कि अगर आप बिना गैप किए हुए 100 दिन लगातार पढ़ते हैं यानी 600 घंटे, तो आप 600 घंटे अगर पढ़ते हैं तो 600 घंटे में आपका कोर्स जो है वो कवर होता है। ठीक है, यानी कि एक बार आपको पूरा कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि केवल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लें या कोई गाइड खरीद लें या किसी का कोर्स ले लें तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको सेल्फ स्टडी के द्वारा या किसी मेंटोर के द्वारा या किसी गाइड के द्वारा आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कम से कम 600 घंटे, कितने 600 घंटे साथियों आपको तैयारी करनी है। और किसके लिए करनी है? केवल और केवल कोर्स पूरा करने के लिए। कोर्स में कुछ भी नहीं छोड़ना है, वो कोई भी विषय हो वहां पर कोर्स में कुछ भी नहीं छोड़ना है। कोर्स को 600 घंटे में आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपने ये पहला काम कर लिया 600 घंटे में। अब अगला जो समय बच रहा है उसमें आप क्या करेंगे कि पूरे कोर्स का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन आप किसके अनुसार करेंगे? अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप रिवीजन करेंगे। और जो ये 600 घंटे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे, यानी कि पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पूरा कोर्स पढ़ना है। और रिवीजन किसके अनुसार करना है? पीवाईक्यू के अनुसार करना है। ठीक है, ये 2 काम आपने कर लिए। अब तीसरा काम आपको क्या करना है कि अदर स्टेट में भी अगर सेम सिलेबस है तो जो उसकी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं उसके अनुसार आपको क्या करना है, इसमें पीवाईक्यू करते समय जो भी आपके डाउट्स बच गए हैं, जो भी आपका संशय रह गया है, तो डाउट्स क्लियर आपको यहां पर करना है। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है साथियों, यहां पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। किसके आधार पर? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको करनी है। तो
तो चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी समस्या रहेगी, आपको मालूम नहीं रहेगा कि आपका कौन सा चैप्टर मजबूत है और कौन सा चैप्टर में आपको भी काम करना है। तो ये चीजें हैं कि आपको एक तो पूरे कोर्स को कवर करना है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो, वो किसके अनुसार, सिलेबस के अनुसार। सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। थर्ड, और रिवीजन किसके आधार पे करना है, पीवाईक्यू के आधार पे करना है। थर्ड में क्या करना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और चैप्टर वाइज अपना प्रैक्टिस करना है। ये करने के बाद अब आप क्या हो गए, परिपक्व हो गए उस विषय से संबंधित, अब आप तैयारी करने के फुल फ्लेज में आ चुके हैं। अब आपको यही काम दोबारा करना है। एक बार आपने कर लिया तो आपकी तैयारी पूरी नहीं हो गई, एक बार में नौकरी नहीं मिल जाएगी। अब यही काम आपको दोबारा करना है और दोबारा करके जाइए, एग्जाम दीजिए। इस दुनिया में कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे, लेकिन आपको एक काम ये करना है, इसके बाद फिर से इसी काम को रिवाइज करना है, रिपीट करना है कि पूरे कोर्स को पढ़ना है, फिर उसका रिवीजन करना है पीवाईक्यू के अनुसार, फिर उसके डाउट्स क्लियर करने हैं और उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं। ये काम 2 बार करना है। अगर ये 2 बार आप काम कर लेते हैं और फिर से सबसे अंत में क्या करेंगे, अपना शॉर्ट नोट्स जो है आप अपना स्वयं बनाएं कि अगर आप पूरे कोर्स को 1 महीने में पढ़ सके ऐसा 60 नोट्स बनाएं, फिर उसी को आप 15 दिन में पढ़ सकें ऐसा 60 नोट्स बनाएं, और फिर आप उसी पूरे नोट्स को 1 दिन में पढ़ सकें ऐसा 60 नोट्स बनाएं, और फिर आप उसी कोर्स को 1 घंटे में पढ़ सकें ऐसा 60 नोट्स बनाएं। एक स्मार्ट स्टूडेंट जो वर्क करता है वो ऐसे ही करता है कि उसका 60 नोट्स और शॉर्ट होता चला जाता है और एग्जाम के दिन वो 1 घंटे पढ़ता है और उसके पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के अपना स्वयं का नोट्स बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दरअसल अभी गवर्नमेंट ने अभी आज घोषित किया कि भाई उसके 7 साल पूरे हो गए, गवर्नमेंट के 7 वर्ष पूरे हो गए उत्तर प्रदेश में, 3 साल बचे हुए हैं। अब इन 3 सालों में वो भर्तियां निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो नया आयोग बना है, अभी तो मैंने आपको बताया, जो नया आयोग बना है साथियों, इसमें कैलेंडर जारी होगा। क्या जारी होगा, कैलेंडर जारी होगा, और उस कैलेंडर में एक तिथि बताई जाएगी, एक एक्सपेक्टेड डेट बताई जाएगी कि कब हम इसके लिए पेपर करवाएंगे। ठीक है, कब पेपर होगा, कब फॉर्म आएंगे, एक शेड्यूल जो है वो तय किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत एक प्रिंसिपल की वैकेंसी आने वाली है, प्रधानाचार्य की। प्रधानाचार्य के लिए लगभग 3500 पोस्ट आने वाली है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से वाले पदों के लिए। पहले क्या होता था, इस पे मेरिट बेस्ड पर इंटरव्यू करवा के प्रधानाचार्य के पदों को रखा जाता था। तो 4 साल आप चाहे एडेड स्कूल हो, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस स्कूल हो, या कहीं आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, 4 साल अगर आपकी एक्सपीरियंस है, योग्यता है पढ़ाने की, तो आप 3500 सीटों के सापेक्ष प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में यहां पर विज्ञप्ति आने वाली है। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए कुछ बता, देखिए पीवाईक्यू जो होता है साथियों, वो पीवाईक्यू अच्छा होता है जिसमें व्याख्या की हो। मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लेकिन व्याख्या जिसमें की हो, और व्याख्या में भी कम से कम 1, 2, 3 ऑप्शन की व्याख्या तो जरूर हो। अगर 2 ऑप्शन की व्याख्या तब भी बेस्ट है, लेकिन कम से कम 2 ऑप्शन की व्याख्या जिस भी पीवाईक्यू में की है वही पीवाईक्यू आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको पीवाईक्यू फॉलो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग क्या कारगर है। अगर आप में कोचिंग किसके लिए जरूरी है, तो जिसने कभी भी तैयारी नहीं की है, यानी कि वो बीएड भी मन से नहीं किया है, ग्रेजुएशन भी मन से नहीं किया है, और पीजी भी उसने मन से नहीं किया है, तो उसके लिए कोचिंग आवश्यक है। नो डाउट उसको कहीं ना कहीं कोचिंग करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो लोग काम करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, या गृहिणी हैं, या कामकाजी पुरुष या महिला हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए। ठीक है, उन लोगों को कोचिंग करनी चाहिए जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है और उनको केवल गाइडेंस की आवश्यकता है। उन लोगों को तैयारी करनी चाहिए जिनको लगता है कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और मुझे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको भी कोचिंग करनी चाहिए।
ठीक है, उनको भी मालूम चलेगा कि उनको किस वे में जाके तैयारी करनी है, ठीक है। और जिनको प्रैक्टिस क्या हो सकता है, जिनको रिवीजन क्या हो सकता है, जिनको एक एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, और जो आलसी लोग हैं जो अपना शेड्यूल खुद नहीं बना पाते। शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं, 12 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं, और लेकिन पढ़ाई कितने घंटे करते हैं, 1 घंटे। जिस दिन आप 12 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं उस दिन आप 1 घंटे की तैयारी करते हैं। तो शेड्यूल बनाने से पढ़ाई नहीं होती है, आपको एक अनुशासित दिनचर्या के अंदर प्रवेश करना होगा। आप मान लीजिए कहीं कोचिंग कर लेते हैं तो आपका एक ढर्रा बन जाता है कि चलो ठीक है, हम इतने बजे ऑनलाइन आएंगे सर, ये काम देंगे, ये नोट्स बनाना है, इस दिन टेस्ट होगा, इस दिन लाइव मॉक टेस्ट होगा, इस तरह के बहुत सारे काम आपको दिए जाएंगे, तो आप उसमें एंगेज रहेंगे, इसी बहाने आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा 150, 200, 1000 लोगों का, कि जिसमें आपकी रैंक भी मालूम चल जाएगी कि मेरी तैयारी किस तरह की है। तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, तो उन लोगों के लिए कोचिंग बहुत आवश्यक है, ठीक है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई एग्जाम कब होंगे सर? हमने जो नोट्स बनाया उसी का नोट्स बना लिया है सर। अगर 13 क्लोज वाले को पढ़ाते हैं, एलटी वैकेंसी कब आएगी? केमिस्ट्री पीजीटी के टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है। आप सबके जो क्वेश्चन है इसके लिए अभी हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है आप लोगों के ही मांग पर, जिस बैच का ही नाम है टारगेट नौकरी 2024। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको 2024 के लिए तैयारी करवा रहे हैं। किसके लिए? कि 2024 में आपको नौकरी कैसे मिले। 2024 में पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, पूरा रिवीजन करवाएंगे, पीवाईक्यू करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, नोट्स देंगे, डाउट्स क्लियर करवाएंगे, और 2024 की जो भी अपकमिंग वैकेंसीज या अभी जो वैकेंसियां चल रही हैं उनके लिए पूरी तैयारी करवाएंगे, जिसके लिए हम लोग 28 तारीख से नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें 90% तक की छूट है। व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 9628 95 92 37। साथियों, हम अदर स्टेट पे भी काम करते हैं, DSSB है, तो DSSB की बात कर लें तो DSSB का जो एग्जाम है वो भी संभावित है कि आपका जून से शुरू होकर और अगस्त तक चलेगा। जून से लेके अगस्त तक अलग अलग, क्योंकि एक साथ एग्जाम हो नहीं पाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम है, तो अलग अलग विषयों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जून से लेके अगस्त तक आपके एग्जाम होंगे DSSB के। तो DSSB के लिए भी आप यहां हमसे तैयारी कर सकते हैं। बात कर लें बीपीएससी की, तो बीपीएससी टीयर 3 और 4 इन दोनों की तैयारी साथियों यहां पर हम करवा रहे हैं। तो टीयर 3 की जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं वो भी अब स्वाभाविक है कि चुनाव के बाद ही होंगी, और टीयर 4 जो है वो अगस्त में वो और आगे टल सकता है, क्योंकि टीयर 3 लगभग अगस्त तक पहुंच जाएगा वैकेंसी पूरा होते होते, तो टीयर 4 थोड़ा सा और टल सकता है। तो टीयर 3 और टीयर 4 के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी। एस्टेट की बात कर लें तो एस्टेट अब बीच में बहुत कम संभावना है कि एस्टेट का एग्जाम चुनाव के बीच में करवा लें, ऐसा बहुत कम देखने के लिए लग रहा है। सर पेपर टीजीटी पीजी के कब होंगे? 2022 वाले। जो लोग 12 क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत बेस्ट तरीका है कि अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए। अगर कोई कम भी वेतन देता है, 5,000 रुपए 10,000 रुपए में भी आपसे पढ़वाता है तो पढ़ाइए। एक तो ये होगा कि आपको 10-5,000 रुपए मिलेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको अच्छा लगेगा कि मैं कुछ रुपए अपने दम पे कमा ले रहा हूं। दूसरा क्या होगा कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि आगे की तैयारी भी आप जारी रख पाएंगे। तीसरा क्या होगा कि आपका एक शेड्यूल फिक्स रहेगा, एक अनुशासित जीवन आपका हो जाएगा, और इससे घर वालों का भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो मेरा मानना यही है, मेरा ओपिनियन यही कि अगर आपको कोचिंग पढ़ाने के लिए मिल जाए, स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल जाए, या ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिल जाए अपने विषय संबंधित, या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल बनाने के लिए हायर करते हैं लोगों को, टेस्ट सीरीज बनाने के लिए हायर करते हैं। कहीं भी इस तरह के काम में अगर आप इंगेज हो सके तो आपके लिए बेहतर होगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप किसी भी स्तर के हैं तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियरी होगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं इंगेज हो जाएं, क्योंकि वैकेंसियां आएंगी,
शेड्यूल से वैकेंसी आएंगी, नया आयोग जो गठित हुआ है वो नया कैलेंडर भी जारी करेगा, कैलेंडर के अनुसार भर्तियां आएंगी। लेकिन हम इस तरह से कोई वादा नहीं कर सकते हैं, जब तक आयोग कुछ नहीं कहता हम वादा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पेशेंस ही ऐसी चीज है जो हमको वहां तक पहुंचा सकती है। बाकी वैकेंसियां बहुत सारी आएंगी, जैसे 30,000 आप लोग जानते हैं कि ईएमआरएस में फिर से पोस्ट आने वाली है, ठीक है। एनवीएस की वैकेंसियां आने वाली हैं। एनवीएस के लिए लगभग 1300 पोस्ट पर नॉन टीचिंग वैकेंसी आ गई है, यानी कि जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, तो 1300 पोस्ट एनवीएस में आ गई है। अब इसके बाद कुछ पोस्ट जो हैं वो एनवीएस में आएंगी, तो एनवीएस की वैकेंसी भी आपको मिलेगी। इसके बाद फिर आप केवीएस की बात कर लें, उसमें भी वैकेंसी मिलेगी। तो वैकेंसियां आती रहेंगी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा धीरे धीरे वैकेंसी आती रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप पढ़ाई कितना किए, तैयारी कितना किए हैं। तैयारी नहीं है तो नहीं होगा, तैयारी है तो किसी भी स्टेट में हो जाएगा। तो कहीं का भी फॉर्म आए टीजीटी पीजीटी संबंधित, आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। अंत में एक हिदायत आप सबको है। हिदायत क्या है समझ लीजिए। जो लोग अध्यापक बनना चाहते हैं पीजीटी के लिए वो बीएड कर लें, ठीक है। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आप बीएड कर लीजिए, क्योंकि आगे कुछ दिनों में संभावना यह है कि पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा। जो लोग टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिदायत यह है कि वो लोग सीटेट क्वालिफाई कर लें। उनके लिए हिदायत यह है कि आगे कभी न कभी चल के टीजीटी में भी सीटेट अनिवार्य कर दिया जाएगा और पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये आप अभी से कर लीजिए। साथ ही साथ जो लोग अपकमिंग वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन बना ले। कॉम्बिनेशन जैसे हिंदी के लिए 12वीं में वो संस्कृत जरूर रख लें। 1 साल का कोर्स होता है, केवल फॉर्म भर के सीधा एग्जाम देना होता है, तो 12वीं में आप संस्कृत कर लीजिए, ठीक है। बीए में जिसका संस्कृत नहीं है, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बीए में आप क्या करिए, संस्कृत कर लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो राशि टंडन भी करवाता है, इग्नू भी करवाता है। 2 साल में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी संस्कृत से, कॉम्बिनेशन बन जाएगी। इसी तरह से एसएसटी में जो कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो जिसका भी कॉम्बिनेशन नहीं पूरा है तो वो क्या करें, कॉम्बिनेशन जरूर बना लें, क्योंकि अब जो भी वैकेंसी आएगी तो आप कम से कम उसके काबिल रहें। तो आप इतना काम जरूर कर लें, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कब होंगे, ये बहुत कठिन प्रश्न है। तो अभी के लिए टेंटेटिव डेट आपको मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम होंगे साथियों वो जुलाई से अगस्त महीने तक भर में करवाए जा सकते हैं। जुलाई से अगस्त महीने में करवाए जा सकते हैं। और यहां पर जो वैकेंसी है उसके लिए जो अभी आयोग गठित हुआ है, इस आयोग में एक अस्थायी तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष की भी घोषणा हो चुकी है। और जो अध्यक्ष महोदय हैं वो चुनाव से पहले यानी कि बीच में ही तिथियों की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि जो डेट है, परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित की जा सकती है। परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए आयोग अब फुल फॉर्म में है, उसका पूरा कोरम पूरा हो गया है। अब वो जितने ऑफिशियल वर्क हैं, तीनों आयोगों को गठित एक साथ मर्ज करने वाले वो कर रहा है। तीनों को एक साथ मर्ज कर लेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे कर्मचारी एक साथ जब आ जाएंगे तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। भले उस तिथि पर ना हो, लेकिन एक तिथि अनुमानित तौर पर आपको दे दी जाएगी और ये चुनाव से पहले ही हो जाएगा। यानी आपको 4 जून तक का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और बात आ रही है कि उम्र को लेकर, तो अभी आप सबको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो लोग 62 साल तक के हैं वो प्रयास में रहें, और मैं भी इस प्रयास में रहूंगा कि अगर गवर्नमेंट 40 साल उम्र करना भी चाहती है तो हम सब ये प्रयास करेंगे कि कम से कम 4 या 5 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट वो हमको दे दें। जो अभी 40 के ऊपर जो हैं उनको 4 अटेम्प्ट दे दें, उसके बाद कह दें कि भाई ये उम्र कितना हो जाएगी, अब वो 40 साल हो जाएगी, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो 4 बार में जो हमारे भाई बहन 40 से ऊपर हैं वो 4 बार में अगर नौकरी ले सकेंगे तो ले सकेंगे, नहीं ले पाएंगे तो नए लोगों के लिए नौकरी तैयार रहेगी। तो 40 की उम्र हो जाएगी, ये नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन इस वैकेंसी के लिए नहीं होगी और अपकमिंग वैकेंसीज के लिए भी संभावना नहीं होगी। हाँ, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, इन सब के लिए तो 40 साल उम्र निर्धारित हो गई है। लेकिन अभी जो वैकेंसी 2022 वाली चल रही है उसके लिए 40 साल उम्र नहीं होगी, उसके लिए 62 साल वाला जो क्राइटेरिया है वही रहेगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो साथियों एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि आपको जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस
करंट अफेयर से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। अपकमिंग वैकेंसी जो है, अब जो भी वैकेंसी भविष्य में आएंगी तो उसमें जीएस भी आएगा और आपका विषय भी आएगा। तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि जो लोग एलटी ग्रेड की तैयारी करते हैं, जो लोग जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करते हैं, वो लोग भी जीएस पढ़ते ही हैं, तो आप अपने विषय के साथ साथ इसकी भी तैयारी करते ही रहिए, क्योंकि आगे इस वैकेंसी के लिए नहीं, 2022 वाली वैकेंसी के लिए नहीं, आगे की जो भी वैकेंसियां हैं उसके लिए साथियों जीएस भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है सर, यूपी पीजीटी में बीएड हाँ आगे मांगा जाएगा यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार नहीं मांगा जाएगा, इस बार नहीं मांगा जाएगा। मैं एकदम से आपसे इंश्योर कर लेता हूं, आपको बता देता हूं कि इस बार कुछ नहीं होगा। जिस नोटिफिकेशन पे आपने फॉर्म भरा था उस पे ही एग्जाम होगा और इसके लिए जान लगा देंगे, इसके लिए जान लगा देंगे, कुछ भी हो जाए। जिस नोटिफिकेशन पे फॉर्म आया था उसी नोटिफिकेशन पे, उसी नियमावली पे एग्जाम ये कंडक्ट करा लें। नई विज्ञप्ति के लिए जो भी नियम बनाना हो वो बनाएं, और जो कैंडिडेट्स हमारे ओवर एज हो रहे हैं 40 के बाद वाले, उनके लिए अटेम्प्ट निर्धारित कर दें कि 4 अटेम्प्ट आपको देंगे, 5 अटेम्प्ट देंगे, जैसा बीपीएससी करता है। हमको कोई आपत्ति नहीं होगी और आप सबको भी आपत्ति नहीं होगी कि भाई 40 से ज्यादा जो ऊपर है उनको 5 अटेम्प्ट मिल जाएगा, 4 अटेम्प्ट मिल जाएगा, बस। तो ये जो हमारी बातचीत थी आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते, लोग पूछते रहते हैं, फोन पे या मैसेंजर में नहीं संभव हो पाता है कि हम आपके सवालों के जवाब दे पाए। सर अगर हिंदी से प्रवक्ता बनना चाहे तो कौन सी बुक लें? चरण स्पर्श। नमस्कार, देखिए बुक के लिए समझिए कि आपको किताबें जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, निशा अग्रवाल का काव्य शास्त्र, वासुदेव नंदन का हिंदी व्याकरण, ये किताबें तो आपको घोट के पी जानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस पाठ्यक्रम और खुद का बनाया हुआ नोट्स, ये काम आपको करने हैं। ठीक है सर, 2022 में जीएस आएगा? नहीं, 2022 में जीएस नहीं आएगा। ठीक है सर, मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी है और मैं सीटेट में एस्टेट में पास हूं, क्या मेरा रिजल्ट वैलिड होगा? सर मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी है और मैं सीटेट एसएसटी से पास हूं। नहीं भाई, देखिए आप बीएड जिसके आधार पर किए थे, बीएड जब आप किए थे तो बीएड करते समय साथियों आपने एक स्ट्रीम चुना था। बीएड करते समय आपने स्ट्रीम चुना था, या तो आप आर्ट चुन सकते हैं, या तो आप कॉमर्स चुन सकते हैं, या तो आप साइंस चुन सकते हैं। कॉमर्स वाले भी एसएसटी में जा सकते हैं, तो कॉमर्स वाले तो एसएसटी में जा सकते हैं, लेकिन साइंस वाले एसएसटी में नहीं जा सकते हैं। साइंस वालों को साइंस का ही एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो लगभग सभी के सवालों के जवाब हो चुके हैं। अब 28 तारीख से जो हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, टारगेट नौकरी 2024 बैच, जिसमें DSSB, TGT, PGT, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, अन्य राज्यों के TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर और जीएस पेपर 1 की कक्षाएं सब नए तरीके से, नए आपको प्रोफॉर्मे के साथ मिलेंगी। और उसमें अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 96 28 95 92 37। तो अभी आप सबको होली का जो ऑफर है वो भी मिल जाएगा, आपको केवल व्हाट्सएप कर लेना है या कॉल कर लेनी है। ठीक है सर, आर्ट के लिए कौन सी बुक लेनी है? सर फिजिकल एजुकेशन के लिए बुक कौन सी लें? ठीक है, देखिए साथियों, इस पर मैंने अध्यापकों से, अपने साथियों से कहा है कि वो अलग अलग से एक प्लेलिस्ट बना दें बुक्स की, कि फिजिकल एजुकेशन में कौन सी किताबें खरीदनी है, आर्ट के लिए कौन कौन सी किताबें खरीदनी है। तो इस पे टीचर जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, लर्न विथ अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देशराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वाति जी, सौरभ जी, अरुणदीप जी नमस्कार। ठीक है, देशपत राज जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, होली आप खूब खेले हैं, और मुझे लगा कि आज कोई आएगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए, आप सबको बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक सब लोग जरूर कर दीजिएगा। बाकी कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, 8-10 कमेंट जिस पे रहेंगे मैं आके उस पर रिप्लाई कर दिया करूंगा। ठीक है, बस ऐसे आप लोगों से बातचीत करने का मन हुआ तो मैं चलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।